राखी के बंधन को निभाना, छोटी बहन को ना भुलाना। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को दर्शाने का सबसे बड़ा त्योहार है। ये रक्षाबंधन हर साल सावन के पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। हम लोग बचपन में रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से मनाते थे। हम लोग रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही मैं और दीदी तैयारी शुरू कर देते थे रक्षाबंधन का। एक दिन पहले दीदी और मैं मिलके मेहंदी लगाया करते थे और मैं इतनी बदमाश, इतनी झगड़ा करती थी दीदी से। बोलती थी तुमने तो मेरे हाथ में अच्छे से लगाया ही नहीं, तुम अपने हाथ में तो अच्छा डिज़ाइन लगाई हो, मेरे में तो हाथ लगा ही नहीं देती। दरअसल मेरे हाथ तो थे छोटे और दीदी के हाथ थे लंबे तो उसके में अच्छे रचते थे और मेरे में थोड़े से डिज़ाइन आते थे और मैं थी भी छोटी तो हाथ भी बहुत छोटा था। तो ऐसे हम लोग झगड़ा कर के मेहंदी आखिरकार पूरा कर लेते थे। और फिर मेहंदी पूरा लगाने के बाद फिर रात में भी चैन नहीं आता था और एक दूसरे का हाथ देखते रहते थे और देखते देखते कब सुबह हो जाती थी और ये रक्षाबंधन के दिन आ जाते थे। फिर हम लोग सब मिलके रक्षाबंधन की तैयारी करते थे। माँ खाना पकवान बनाती थी उस दिन का स्पेशल और दीदी और मैं मिलके थाली सजाते थे और उसके बाद सब कोई तैयार होके बैठ जाते थे और सबसे पहले पापा बैठते थे। मेरे फुआ की राखी आती थी और पापा को मेरी मम्मी बड़े ही अच्छे से बांध देती थी। तो इस तरह से मेरे पापा का रक्षाबंधन फिनिश। फिर शुरू होता था भैया का। भैया एकदम टिप टॉप में तैयार होके बैठ जाता और खुशफहमी में रहता था कि अब तो आज तो मेरा पूरे से वैल्यू होगा। दोनों मिलके मेरा आरती उतारेगी और मिठाई भी खिलाएगी और इतने खुशफहमी में बैठा रहता था। और मैं सोचती रहती थी अंदर ही अंदर कि देखो आज इतना आराम से बैठा हुआ है और राखी भी बंधवाएगा और मेरे हाथ से पहले मिठाई भी खाएगा आज। और ये सोचते सोचते हम लोग दीदी पहले स्टार्ट करती थी और दीदी के पीछे पीछे मैं भी बांध के और हम लोग का ये रक्षाबंधन फिनिश होता था। फिर इसके आगे हमारे एक कज़न भैया हैं, वो साइकिल से डगमगाते हुए अपने घर से आते थे और हमें भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता था उनका, क्योंकि वो हर साल, ऐसा कोई भी साल नहीं होता था जो हम लोग से राखी नहीं बंधवाते थे। वो आते थे, हम लोग भी उनको बांधते थे। फिर उनको बांधने के बाद फिर स्टार्ट होता था मेरी माँ का। फिर मौसी आती थी। मौसी वो कज़न भैया उन्हीं के बेटे हैं, तो वो मौसी अपने फैमिली के साथ आती थी और मेरी माँ, हम लोग दोनों फैमिली मिलके मामा जी के यहाँ जाते थे। फिर वहाँ पे मेरे मामा जी भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे और खाना तक नहीं खाते थे कि ये लोग आएंगे, मुझे राखी बांधेंगे तभी खाना खाएंगे। फिर वो लोग का होता था और वहाँ पे थे, वहाँ भी हम लोग तीन भाई हमारे थे, तीनों को हम लोग राखी बांधते थे। फिर वहाँ से हमारा ये रक्षाबंधन फिनिश होता था। और ये रक्षा हमारा था ऑफलाइन रक्षाबंधन बचपन की, और ऑफलाइन रक्षाबंधन भी हमारी होती थी। वो था हमारे दो भाई जिनको हर साल हम लोग, मैं और दीदी, राखी भेजा करते थे। दीदी अलग लिखती थी पोस्ट कार्ड पे, मैं अलग लिखती थी और अच्छे से उस पर सारा कुछ लिख के बोलती थी अच्छे से मुहूर्त पे प्यारे प्यारे हाथों में बांध के और मिठाई खा लेना। और हर साल उन लोगों को, उन कज़न भाई को हम लोग भेजते थे। और ऐसे हमारा ये रक्षाबंधन फिनिश होता था। हमारी मम्मी का स्पेशल खाना, जो ये ट्रेडिशनल खाना, मेरी माँ का जो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और दुनिया की सबसे बेस्ट कुक है मेरे लिए। और वो हमेशा रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, उसमें ये दल पूरी, ये सब्जी और खीर और भी चपक्का वगैरह होता था। मैं इतना ही बनाई हूँ और ये चीज़ बनता था और इसे हम लोग बड़े ही चाव से खीर में लगा के, ये चावल का खीर होता है, ये खीर, दल पूरी और ये खीर लगा के खाते थे। और ये खीर मेरे सभी भाइयों के लिए रक्षाबंधन में सभी खाए, बड़े प्यार से खाए
हैप्पी रक्षाबंधन। तो कैसा लगा ये मेरा दल पूरी खीर? खराब लगा तो बोलेंगे खराब है। ये रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और हम भाई बहनों का दिल खिल जाता है एक दूसरे का चुगली कर करके। जब तक एक दूसरे का चुगली ना करो तो लगता ही नहीं है कि हम लोग का प्यार पूरा हुआ है। जब एक दूसरे का चुगली कर करके तब हम लोग को दिल में चैन आता था। चलो आज सब ठीक है, फिर भी इतना चुगली करने पे भी हम लोग का प्यार कभी नहीं कम होता था। हम लोग साथ में रहते थे और खूब इंजॉय करते थे। अब तो सब बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने जगह चले गए हैं और ऐसे हम लोग बनाते थे बचपन की रक्षाबंधन। ये थी बचपन की रक्षाबंधन। छोटी बहन को ना भूला